गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में गहमा गहमी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद बिजनेस ग्रुप के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं, जहां वो साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर सलीम से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपको वहां लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बिजनेस ग्रुप के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका ग्रुप माशाल्लाह दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं नए से नए लोग शामिल हो रहे हैं, और जो 4 साल से आप एक मसलसल जद्दोजहद करते हुए हमें नज़र आ रहे थे, लग रहा है कि इस बार आप अपनी उस मंजिल के करीब तक पहुँच जाएंगे। ताजिर बरादरी की के लिए नई सोच नई उमंग के साथ आपने एक लॉन्च किया अपने आप को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक तेज़ी के साथ बिज़नेस कम्युनिटी का रुझान इस टाइम बिज़नेस ग्रुप की तरफ है। ये अल्लाह का खास एहसान है। एक तो वो लोग हैं जो कि इनकी बरसर-ए-इक़्तिदार की क़यादत में से थे और छोड़ के हमारे पास हमारे नज़रिए की वजह से आए, और एक वो लोग हैं जो हमारे नज़रिए से इम्प्रेस हो के इस शहर की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं बिज़नेस ग्रुप को। इंशाअल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से कामयाबी यकीनी है। ये बिज़नेस कम्युनिटी की कामयाबी होगी, बिज़नेस ग्रुप की कामयाबी जो है इंशाअल्लाह शहर की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इज़्ज़त एहतराम के रवैये होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और बराबरी की बुनियाद पे काम होंगे। ये नहीं कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया तो और तरह से बंदा मिले, छोटा दुकानदार आ गया तो और तरह, सबको बराबरी की बुनियाद पे इज़्ज़त एहतराम और उनके काम के लिए फ़िक्र होगी। सर इस दफ़ा सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स 9 तश्कील हो रहा है, उसकी तमाम सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। ये नहीं है कि किसी ग्रुप के पास पहले से कोई 15 मौजूद हैं, अब वो कुछ जीतेगा तो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। ये बड़ी डिफरेंट और नया इलेक्शन है, और आपने नए चेहरे को लेके आए हैं। जी ऐसे ही है कि 32 का 32 हाउस है, 30 अभी इलेक्शन हो रहे हैं, बाद में 2 लेडी सीटों पे इलेक्शन होगा। तो ये नया हाउस आएगा, यंगस्टर्स पे मबनी है, नए नज़रिए के साथ, नई सोच के साथ, बेहतरी के यानी ये ऐसी टीम है जो कि कॉम्पिटेंट है, इस नज़रिए के साथ आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन जीतेंगे और एम्पावर करेंगे यूथ को, नए बिजनेसमैन को। इंशाल्लाह ये कामयाबी यकीनी है। सर हम देख रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में ज़ातियात पे बड़ी बात हो रही है इन दिनों में, तो ये जो नई चीज़ आई है, पिछले इलेक्शन में भी कर रहे थे, इस इलेक्शन में भी, ये बिजनेसमैन को ज़ेब नहीं देता। जी देखिए, मैं बिल्कुल अब मुत्तफ़िक हूँ, आपका अपना नज़रिया है, उस पर कायम रहें। ये जो इल्ज़ामात हैं ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए जवाब देना पड़ता है। जब बरसर-ए-इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जालसाजी करेंगे, टैक्स रिटर्न्स को टेम्पर करेंगे, इलेक्शन को मैनेज करेंगे, जो पिछला इलेक्शन था, फिर वो सब कुछ करने के बाद, जालसाजी करने के बाद ख़ुद को पारसा शो करें, तो फिर हक़ाइक़ तो लोगों को बताने पड़ेंगे। लेकिन हक़ाइक़ हम बताते हैं बड़े अच्छे अल्फाज के साथ, लेकिन वो उनको बरसर-ए-इक़्तिदार को ज़रा मिर्चें लग जाती हैं, वो फिर उसका इजहार ज़रा सख्त अल्फाज में करते हैं। अल्फाज तो हमारे पास भी बड़े होते हैं, सख्त भी होते हैं, लेकिन हम नरम अल्फाज के साथ अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया सामने रखते हैं। सही सर, जो इस दफ़ा भी अदालती जंग महाज पे शुरू हो गई है। पिछली बार आखिर तक आपको उलझाया गया, आखिरी दिन तक ये भी यकीन नहीं था कि इलेक्शन होगा या नहीं। आखिर पे वो इलेक्शन हुआ, और जो आपने जैसे कहा जालसाजी के साथ मैनेज करके उन्होंने इस दफ़ा भी वही कोशिश दोबारा शुरू की गई है। देखिए उस दफ़ा लास्ट टाइम तो ये कामयाब हुए अपनी प्लानिंग में, कुछ हमने भी अपनी गलतियों से सीखा। कुछ एक वफाकी वज़ीर साहब ने इनको बहुत सपोर्ट किया इस्लामाबाद में। वो इलेक्शन हम इधर तो जीते हुए थे, वहाँ पे हमें जो मसाइल आए उन मिनिस्टर साहब की वजह से। अल्लाह का फ़ज़ल है, आज ना वो मिनिस्टर हैं ना वो MNA हैं, और अफसरान बहुत बेहतर हैं इस टाइम जो मौजूदा मिनिस्ट्री में चीज़ों को मेरिट पे देख रहे हैं। आज भी हेयरिंग थी, केस चल रहा था DGTO साहब के पास, हमारा भी ग्रुप गया हुआ था, सेक्रेटरी जनरल को, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। उसमें भी बड़ी फेवरेबल चीज़ें सामने। अभी हमारी वो टीम वापस आएगी तो बताएगी। अभी सुनने में मुझे कुछ कह रहे हैं कि एक एग्जेक्टिव मेंबर जो इनके थे, उनकी वो फाइल ही बोगस थी, जाली थी।
लेकिन मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी कोई दोस्त कह रहे थे, लेकिन वो आते हैं तो वो पता चल जाएगा। वो उनको वैसे ही डीसीट कर दिया है डीजीटी ऑफिस ने। सर उनकी जो स्पीच हैं जो हम देख रहे हैं उनमें वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, मोटरवे लिंक, यूनिवर्सिटी, दूसरे ये तो क्लेम सियासी जमातें भी पाकिस्तान में करती है, मुस्लिम लीग नून करती है, पीटीआई करती है, दीगर जमातें जो अभी इक़्तिदार में होती है करती हैं। ये तो फिर इन चीज़ों से चेयरमैन का क्या काम, आप समझते हैं कि ये चेयरमैन ने कोई रोल अदा किया या इन्होंने बनाया है? देखिए खिदमत मरकज़ जो बना है जिसको ये क्लेम करते हैं वो चैम्बर के फंड से पैसे खर्च किए गए। वो काम होना चाहिए था शहर की बेहतरी के लिए, लेकिन वो चैम्बर फंड से नहीं होना चाहिए था। वो अपनी पॉकेट में से करते, कंट्रीब्यूशन खुद करते, लेकिन इन्होंने वो अच्छा नहीं किया। वो पैसा बिज़नेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता, कोई एक्सपोज लगती, कोई फैसिलिटेट किया जाता इंडस्ट्री को, ट्रेड को। वो पैसा उधर खर्च करने की बजाय इन्होंने खिदमत मरकज़ पर खर्च कर दिया। खिदमत मरकज़ बनाते मोटरवे में जो कहते कि इनका रोल कतन कोई रोल नहीं है इनका, बस ये अल्फाजी करते हैं और अल्लाह से भी नहीं डरते झूठ बोलते हुए। सर आखिर पे ये अहम चीज़ है कि सदर वो होना चाहिए जो डेलीगेशनों को, गैर मुल्की जो वफूद आते हैं, बिजनेसमैनों की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर सके, बात कर सके डेलीगेशन से। पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, नई सोच वाला होना चाहिए। इस तरह जो लोग आ रहे हैं, पिछले टर्नओवर में भी हमने देखा, ये गुजरांवाला चैम्बर को नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहा। जी देखिए, पिछली दफ़ा इनके पास दो चॉइसेस थी। एक तो एक हिशाम साहब थे जो एजुकेटेड थे, इन्होंने उनको सदर नहीं बनाया क्योंकि जिसको एजुकेशन अल्लाह ने इस काबिल बनाया वो आपके किसी गलत काम पे आपसे सवाल करेगा, जबकि इनको ऐसा चाहिए प्रेसिडेंट जो इनसे सवाल ना करे, जो ये कहे वो करते जाएं। तो बदकिस्मती रही इस इदारे की कि ये हाल कर दिया इन्होंने। डेफिनेटली इधर कोई कामयाब बिजनेसमैन आए, पढ़ा लिखा आए, जिसको शऊर हो, जो अपने शोबे में कामयाबी का उसको सनद हासिल हो, तो ये रही है बदकिस्मती। ये 2 साल में ख़ासकर बिज़नेस कम्युनिटी बहुत मायूस हुई है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बैठा था, एक वोटर हैं इन्हीं के ग्रुप से थे, तो मुझे वो कहते हैं मैं वो सर्टिफिकेट देख रहा था जिस पे वो साइन होके आए हैं। वो साइन भी ऐसे कि बस यकीन जाने मैं क्या कहूँ, इस पे लोगों में मायूसी है। आखिर पे सर 21 और 23 के वाले से क्या कहेंगे कि बिजनेस ग्रुप को जो मेम्बरान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्यों वोट दे, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, बिज़नेस ग्रुप के पूरे पैनल को वोट दें, मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से। और वोट क्यों दें? देखें, हम एक नज़रिए पे कायम है। अगर तो इन्होंने कुछ किया होता बरसरे इक़्तिदार ने तो आपके सामने होता। ज़बानी जमा खर्च किया है, कोई कारकर्दगी नहीं है। हम जो कह रहे हैं आपसे, हमारा नज़रिया क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हर आने वाले को बराबरी की बुनियाद पे इज़्ज़त देंगे, वार्म वेलकम करेंगे, उनके काम करेंगे, इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे, ट्रेड को रिलीफ देंगे, और शहर की बेहतरी के लिए जिस तरह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बेहतरी का रोल प्ले किया, इंशाल्लाह हमारा ग्रुप भी करेगा। ये बरसरे इक़्तिदार इतने अरसे से कुछ नहीं कर सका। हम रिक्वेस्ट करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, आप हमें मौका दें। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आप हमारे साथ खुद लड़ेंगे, सारी बिज़नेस कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मेरे साथ मौजूद थे साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर सलीम साहब। उनका यही कहना था कि नई सोच और नई तब्दीली के साथ तब्दीली का जो नारा लेके आएंगे, अगर आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ने हमें मौका दिया तो ज़रूर शहर के अंदर वो तब्दीली लेके आएंगे जो एक मिसाली कारकर्दगी। अगली दफ़ा पूरी ताज़ा बरदरी इंशाअल्लाह हमारे साथ होगी और बिला मुकाबला की तरफ हम जाएंगे। और उनका यही कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि इस शहर की फलाह बहबूद के लिए बिजनेस ग्रुप को वोट दे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला।